हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी भीड़ भाड़ भरे एयरपोर्ट पे आपका लैपटॉप खो जाए, ना कोई सीसीटीवी फुटेज हो और ना ही कोई बताने वाला हो कि कौन ले गया है, और 40 मिनट के बाद आपकी फ़्लाइट हो, तो आप क्या करोगे? ऐसा ही एक हिस्ट्री और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, जो मेरे साथ हुआ जब मेरा लैपटॉप खो गया। और क्या वो लैपटॉप मुझे वापस मिल पाया या नहीं मिल पाया, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ का मैसेज मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचा और मेरी हैदराबाद की फ़्लाइट थी, और उस दिन बॉम्बे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिक्योरिटी चेक इन से पहले मैंने अपना जो लैपटॉप था वो कन्वेयर बेल्ट पे रखा, ट्रे में रखा, और ट्रे से पार करके कन्वेयर बेल्ट में होके वो पार चला गया। अब मैं उस लाइन में लगा जहाँ पे पर्सन्स की चेकिंग होती है, और मेरे से आगे 7 लोग थे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिक्योरिटी ने चेक किया और 20 मिनट मुझे लग गए दूसरी साइड में जाने के लिए सिक्योरिटी के चेक के बाद। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मेरा लैपटॉप वहाँ पे नहीं था। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ गलती हो, और मैंने फिर बहुत ध्यान से देखा तो मुझे मेरा लैपटॉप वहाँ पे नहीं दिखा। और मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, बहुत सारा डेटा था, मेरी सालों की मेहनत उस लैपटॉप के अंदर थी। पर तभी जो मैंने देखा तो मुझे एक और लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ दिखा, और मैंने इंतज़ार किया कि किसी का होगा और ले जाएगा, पर कोई वहाँ पे आया नहीं उसको लेने के लिए। और फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई मेरा लैपटॉप ले गया है और अपना लैपटॉप यहाँ पे छोड़ गया है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको मैंने देखा कि शायद वो बता दे कुछ मुझे इसके बारे में। उसने मुझे देखा और शायद वो समझ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और उसने एक मुझे स्माइल दिया जो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। उसने मुझे बोला, क्या हुआ, आपका लैपटॉप कोई ले गया क्या? और जैसे ही मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो मैंने उसको बहुत ही मायूसी से हाँ बोला। तो उसने बोला कि हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, महीने में एक बार होता है कि किसी का लैपटॉप कोई ले जाता है। तो मैंने कहा, कोई यहाँ पे सीसीटीवी है? कहता, यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। मैंने कहा, आपने किसी को देखा ले जाते हुए? उसने बोला, मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है देखना कि कौन किसका लैपटॉप ले गया। और फिर उसने उसने बोला, ऐसा होता है कभी कभी, महीने में एक बार। तो मैंने कहा, इस केस में क्या करना चाहिए? कहता, बहुत ही सिंपल है, आप अपना लैपटॉप हमें दे जाइए, अपना पता और मोबाइल नंबर आप लिख जाइए, और जब आपका लैपटॉप जो लेके गया है और जब उसे पता चलेगा अपने घर जाके और वो वापस कभी आएगा, तो हम वो लैपटॉप रख लेंगे, उसका उसको दे देंगे और आपको फ़ोन कर देंगे और आप अपना लैपटॉप आके ले जाओ। मैंने सोचा, हैदराबाद से बॉम्बे वापस कौन आएगा लैपटॉप लेने के लिए, और पता नहीं कब मिलेगा। तो मैंने कहा, ये तो पता नहीं मेरा मिलेगा कि नहीं, पर जो मेरे पास अभी है ये मैं ले जाता हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। पर फिर उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उसने ये बोला कि आप इस लैपटॉप को खोल के तो देखो, क्या पता चल जाए इसमें कुछ मिल जाए। और मैंने उस लैपटॉप को खोला, और जैसे ही मैंने उस लैपटॉप को खोला तो उस पर एक नाम दिखाई दिया, और नाम था मिस्टर जॉन। तो इसका मतलब लैपटॉप किसी मिस्टर जॉन का है। अब मिस्टर जॉन को ढूंढा कैसे जाए? तो मैं कस्टमर सपोर्ट के पास गया और डिफरेंट एयरलाइंस के सपोर्ट के पास गया, और सबको मैंने बोला कि मुझे मिस्टर जॉन को ढूंढना है। और अभी क्या है कि अब से 45 मिनट के बाद 2 फ़्लाइट्स हैं, एक हैदराबाद की और एक बेंगलोर की। तो हो सकता है कि मिस्टर जॉन इन्हीं 2 फ़्लाइट में से किसी एक में हो। तो जब मैंने कस्टमर सपोर्ट को बोला तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम चेक करके बताते हैं। उन्होंने चेक करके मुझे 2 मिनट के अंदर बताया कि मिस्टर जॉन किसी भी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रहे। और बाकी उसके बाद वाली जो फ़्लाइट्स है वो भी हमने चेक कर ली, उसमें मिस्टर जॉन किसी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रहे। अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और मेरी फ़्लाइट जो थी 30 मिनट के बाद थी, और टाइम मेरे पास बहुत कम था। पर फिर मेरे को एक माइंड में बात स्ट्राइक की कि कोई 2 मिनट में कैसे चेक करके बता सकता है, पता नहीं इन्होंने ढंग से चेक किया है कि नहीं किया है। तो मुझे एयरलाइन रिसोर्स का एक आदमी मिला सपोर्ट का, मैं उसके पास गया। मैंने उससे पूरी सिचुएशन बताई और बताया कि वो लैपटॉप मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और उसके लिए भी उसका लैपटॉप लेना कितना ज़रूरी है। उसने बोला, मैं कोशिश करता हूँ। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और अपने दोस्त को बोला कि सब काम छोड़ के आप ये चेक करो कि कोई मिस्टर जॉन ये हैदराबाद और बेंगलोर की फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके दोस्त ने चेक किया, 5 मिनट के बाद बताया कि हाँ, एक मिस्टर जॉन बेंगलोर की फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने बोला, मुझे उनका मोबाइल नंबर दो। 2 मिनट में मुझे मोबाइल नंबर मिल गया। मैंने मिस्टर जॉन को फ़ोन किया। मैंने कहा, हेलो मिस्टर जॉन। ही सेड यस। मैंने बोला, मेरा लैपटॉप आपके पास है, आपका लैपटॉप मेरे पास है, आप कहाँ पे हो?
उसने बोला मैं बेंगलोर फ़्लाइट के लिए वेटिंग लॉन्च में हूँ। मैंने कहा वहीं पे रहो, मैं 2 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। मैं 2 मिनट में वहाँ पे पहुँचा। मैंने उसका लैपटॉप उसे दिया और अपना लैपटॉप उससे लिया। उसने मुझे बोला कि पर तुमने मुझे ढूँढा कैसे और मेरा नाम कैसे पता लगाया? मैंने कहा ये मैं आपको कल बताऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो बहुत हैरान हुआ कि उसको मैंने कैसे ढूँढ लिया। मैंने लैपटॉप को अपने सीने से लगा लिया। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उसको कभी वैल्यू नहीं करते, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर जब वो चीज़ें चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं, हम उनको खो देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि उनकी क्या वैल्यू है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और लैपटॉप को लेके मुझे ऐसा ही लगा। और ऐसा ही हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स में होता है, हमारे रिश्तों में होता है। जब वो रिश्ते हमारे साथ होते हैं तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जब वो रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि उनकी क्या वैल्यू होती है और कितना दुख होता है। मैंने ये वाक़या फिर बाद में अपने एक दोस्त को बताया और उसने बोला कि हाँ, आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो, आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें अरेंज करके लैपटॉप अपना वापस ले लिया एक क्राउडेड एयरपोर्ट में, और जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई पता नहीं था कौन लेके गया। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और आपका लक भी अच्छा था कि आपको वापस मिल गया। पर जब मैंने और ध्यान से सोचा तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे लैपटॉप वापस इसलिए मिला क्योंकि मैं पूरे दिल से चाहता था कि मुझे मेरा लैपटॉप वापस मिले। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में मदद करती है। बहुत सुनी सुनाई बात लगती है और पिक्चरों में हम देखते भी हैं, पर उस दिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 30 मिनट की जद्दोजहद के बाद एयरपोर्ट पे मुझे अपना लैपटॉप वापस मिला। तो मेरा मैसेज आपको ये है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो पाना और कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो और आप पूरे दिल से एफर्ट लगाते हो तो आपको वो ज़रूर मिलती है। और अपने रिश्तों को मत भूलें, रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको वैल्यू करते रहें और उनको फॉर ग्रांटेड मत लें। थैंक यू एंड लिव अ पॉजिटिव लाइफ।